प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। और उसके बाद tan स्क्वायर थीटा हम कह सकते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो हम क्यों ना सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, क्या होगा ना, होगा। ठीक, यहां से 3 फॉर्मूला, यहां से भी 3 फॉर्मूला निकल गया। अब आइए चौथा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ हम मिटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड पे जगह कम है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो हम यहां से आसानी से कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, हाँ चलो ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस इधर गया तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा, चलो यहाँ पे मान लीजिए हो गया। और एक फॉर्मूला निकल सकता है, देखिए ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो सकता है क्या? सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और उसके बाद यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, एक फॉर्मूला निकल गया। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस है तो उधर प्लस आ जाएगा, ये 1 है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करते हैं, 2 क्वेश्चन आप लीजिए। साइन थीटा बराबर 15/17 तो कोस थीटा बताइए। उसके बाद में है टैन थीटा बताइए हमें। बनाइए आप, हम तो बनाइए करेंगे लेकिन आप सबसे पहले बनाइए, देखिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रिपलेट नंबर आता है, जिसे ट्रिपलेट नंबर की बात कीजिएगा तो खैर जरूरत नहीं होता है, लेकिन आपको याद रहेगा तो चुटकी में बनेगा। एक ट्रिपलेट नंबर की बात कीजिएगा, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 दिख रहा है वो, 7 24 25 8 15 17 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। ये सब अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद है तो आसानी से बन जाएगा। देखिए 15 17 का साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, p/h होता है। हमने बताया कि p क्यों कौन होगा। देखिए यहाँ पे हम समकोण बना देते हैं, सबसे पहले समकोण बनाते हैं, ये थीटा डिग्री के, अगर थीटा डिग्री यानी कहने का मतलब है कि समकोण होगा। अगर हम थीटा यहाँ पे माने, थीटा हम यहाँ पे माने तो हमारा लंब कौन होगा, पी कौन होगा, तो पी यहाँ होगा 15 और 17, यानी 17 तो ये हो जाएगा हमारे कर्ण 17 होगा, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगा, और जो शेष बच जाएगा हमारे पास ये रहा तो 15, यानी कि शेष कहने का मतलब है कि हमसे आधार मांग रहा है, वो आधार मांग रहा है। तो हम कह सकते हैं ना हो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच खत्म कर देंगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, आप पढ़े होंगे। सबसे पहले रूट हटा दीजिए, एच स्क्वायर मान लीजिए, 17 17 289 मान लेते हैं, और पी स्क्वायर बराबर 225 और प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं है। 289 में से अगर 225 जाता है तो हमें लगता है कि 64 हो जाएगा, 64 बी
बी स्क्वायर अगर यहाँ हट जाएगा ये स्क्वायर तो 8 बचेगा, 8 बच जाएगा, यानी कि हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है, हम एक तरीका बताते हैं, कहने का मतलब है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये सब कभी चेंज नहीं होगा आपस में, ये सब चेंज कभी नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए, एक 17 है, अगर याद रहता आपको 8 15 17 तो हमारा 8 होगा, 8 15 होगा, 17 होगा। जब P हमारे 15 है, ये जब P 15 है तो B 8 है ना होगा वो, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो B क्या आती है, B 8 आया, और H क्या आएगा बाबू, H 17 आएगा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर पंडित बद्री प्रसाद यानी P और B, तो P हमारा क्या है, तो P तो हमारा 15 है और B क्या हमारा अभी अभी 8 आया, 15/8 आ जाएगा आंसर। आपको ट्रिपलेट नंबर बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए। अगर एक संख्या, कहने का मतलब है कि ये है लंब, अगर 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37 9 40 41 9 40 41, उसके बाद 11 60 61 12 35 37, ये सब चेंज नहीं होगा, ये सब कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 5 होगा तो ये चाहे तो 3 होगा, ये चाहे तो 4 होगा, चाहे तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, दोनों में से 2। हमने अभी भाई बताया कि पंडित यानी कहने का मतलब लंब और आधार चेंज हो सकता है, लंब आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण नहीं चेंज होगा। यानी कि इधर वाला सारा वैल्यू जो होगा यहाँ कर्ण के बराबर होगा। अगर हम कहें 8 15 17 तो अगर यहाँ 8 होगा तो ये 15 होगा, अगर नहीं है तो यहाँ 15 होगा तो यहाँ 8 होगा। आप इस तरीके से आप इसको लेकिन याद करना पड़ेगा, एक बार हमारे साथ याद कर लीजिए। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। हमें कहने का मतलब यह है कि 6 8 10 बोले, आपने बोला होगा अभी कभी गुरुजी 6 8 10 तो आपने बताया नहीं है, तो भैया कॉमन ले सकते हैं ना हो, 2 कॉमन अगर ले सकते हैं तो 3 4 5, बतिया तो यही आगे। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, हम 1 से गुना कर सकते हैं। अगर ये 3 पे यहाँ 3 है तो 3 से यहाँ पे भी गुना हो सकता है, 3 से यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 3 3 9 और 4 3 12 और 5 3 15, 9 12 15 एक ट्रिपलेट नंबर हो सकता है। आप देख लीजिए, 9 के स्क्वायर कीजिए, 9 9 81, 12 12 44 144, रूट अंडर 4 1 5 14 8 22 यानी 225 बराबर कितना आ गया, 15 15 में 225 आता है ना। यानी कहने का मतलब ट्रिपलेट नंबर में अगर एक संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी संख्या से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तीसरी संख्या से भी मल्टीप्लाई होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ तक आपको बता दिया, हमने आपको यहाँ तक फॉर्मूला आपको बता दिया, और कैसे क्यों बताया हमने प्रूफ करके भी बता दिया। अब एंगल ऑफ मेजरमेंट की बात कीजिएगा। एंगल ऑफ मेजरमेंट यानी कि 4 तरीके से किया जाता है, यानी कि 2 डिवाइड में बांट दिया जाता है। पहला, यहाँ 0 होगा, 90 होगा, 9 30 27 270, 9 चौके 36 360, 9 9 दूनी 18 180 होगा ना बाबू, बोलना चाहिए था ना, बोलना चाहिए ना हो 270, यहाँ 0 जाएगा, फिर 360 आ जाएगा वापस, आपको बोलना चाहिए। जहां हम गलती मिस्टेक करें तो आपको बोलना चाहिए।
देखिए सबसे पहले यहां से ये डब्बा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, जबकि दूसरे डब्बा दूसरी क्वाड्रेंट कहा जाता है, तीसरी डब्बा किया जाता है, जबकि चौथी डब्बा ये कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है 0 से 90 के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, अगर तीसरी अगर बात कीजिएगा तीसरी डब्बा यानी कि 180 से 270 के बीच में होगा तब आपका हो सकता है, और चौथी डब्बा 270 के बीच से 360 डिग्री हो सकता है। कहने का मतलब है कि इधर आ गया तो 90 माइनस थीटा है ना हो, और इधर 90 प्लस थीटा है, और इधर 180 प्लस थीटा है, जबकि इधर 270 प्लस थीटा है। कह सकते हैं ना। तो सबसे पहले फर्स्ट डब्बा में सब पॉजिटिव हो रहता है, सभी पॉजिटिव रहता है, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, और एक क्या आता है सेक थीटा। ये सारा के सारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव थॉट होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कीजिएगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा ये सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन सब निगेटिव होता है, यानी कि दुइये को पॉजिटिव होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, बाद बाकी चार को जितना भी है ये सेकंड में आएगा, यानी कि सेकंड कहने का मतलब यह है कि निगेटिव में आएगा। अगर तीसरी क्वाड्रेंट में आते हैं तो टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव आता है, बाकी सब नेगेटिव आता है। हमने पॉजिटिव वाला बता रहा है, नेगेटिव वाला नहीं बता रहे हैं। माफ कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। वो कमेंट आ रहा है 12th का पढ़ाई कराते हैं क्या? नहीं, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप चाहे तो 10वां का हो या 9वां का हो या 11वां का हो 12वां का हो, ट्रिग्नोमेट्री तो हर एक समान होता है, और हम सिर्फ अभी फॉर्मूला बता रहे हैं। और उसके बाद में है, चलिए देखते हैं आगे क्या। हाँ, चौथी क्वाड्रेंट में अगर बात कीजिएगा तो कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट में जाता है, नेगेटिव थॉट में जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जो हम 180 प्लस थीटा, जब 90 माइनस थीटा हमने बताया, चलो ठीक है, सबसे पहले यही से समझो ना भाई। अगर 180 में अगर कुछ जोड़ेंगे, यानी कि 2 जोड़ेंगे तो 182, तो 182 जो है इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना हो, समझ रहे हैं ना बात का। अच्छा हमको एक बात बताइए, जब 180 में कुछ हम जोड़ेंगे तो यही में आएगा, यदि हम 270 में कुछ घटा देंगे फिर भी तो यही में रहेगा ना हो। अगर हम 270 में थीटा घटा दिए, यानी मान लीजिए कि हम 10 घटा दिए, तो कितना बचा हो 260, तो 260 तो इसमें भी आएगा। आप बोलेंगे हाँ आएगा, लेकिन एक बात बताइए, 270 में अगर हम जोड़ेंगे थीटा तो यहाँ इसी क्वाड्रेंट में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 360 में यदि कुछ घटाएंगे फिर भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं? अरे हाँ बोलो ना भाई, हाँ घटा सकते हैं। अगर हम 90 प्लस थीटा करें तो हमारे इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो 180 माइनस थीटा अगर करें फिर भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं? यदि 360 हम लोग लास्ट पॉइंट बोले तो 360 में अगर कुछ हम जोड़ेंगे थीटा, मान लेते हैं थीटा, तो हमारे इसी क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर होता होगा। लेकिन बात किया जाए इससे हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, इसी से हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात कीजिएगा 0 डिग्री और 360 डिग्री इसको बोला जाता है। एक बार हम लोग मिटा देते हैं और एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि दो एंगल 2 बार डिवाइड कर दिया है, यहाँ 0 से, और 360 डिग्री हो जाएगा बाबू, यहाँ आपको 180 डिग्री हो जाएगा, जबकि यहाँ 90 डिग्री और यहाँ
270 डिग्री। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 0 से 360 डिग्री के बीच में अगर बात कीजिएगा तो चेंजेबल और नॉन चेंजेबल होता है। कहने का मतलब है चेंज। हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे आखिर चेंज क्यों होगा, तो चेंज कैसे होता है। चेंज कहने का मतलब है चेंज होगा, यानी कि साइन थीटा जो है कोस थीटा में चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, और टैन थीटा कोट थीटा में चेंज होगा, जबकि सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा ये। और 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होता है, जबकि 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री ये सारा नो चेंज। कहने का मतलब है 90 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा और सभी पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव रहता है, और जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है और बाकी निगेटिव रहता है। अगर बात कीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन थीटा और कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहता है, जबकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो कोसेक थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा अगर हम कहें तो क्या होगा बाबू, साइन 90 माइनस थीटा कहें तो हम क्या बोले। अगर मान लीजिए साइन 90 है, अब देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि कौन क्वाड्रेंट में है, और तभी ना हम निगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं। और कौन क्वाड्रेंट में है और कौन क्वाड्रेंट में होने के बाद में पॉजिटिव निगेटिव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 में से कुछ घटाएंगे, मान लीजिए 2 घटा लेंगे तो 88 कौन क्वाड्रेंट में आएगा बाबू, तो 88 तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में है तभी तो 88 आएगा ना हो। तो ठीक है 88 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहने का मतलब है साइन चेंज होता है, चेंज होगा, 90 डिग्री है, मैंने बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो साइन के बदले हम क्या लिखेंगे बाबू, अभी हम बताया साइन के बदले कोस थीटा लिखेंगे, और 90 डिग्री यहाँ नहीं, थीटा यहाँ है, थीटा तो थीटा लिख दिए, कोस थीटा लिख दिए। और सबसे पहले हम देखेंगे, अब कोस थीटा आया 90 माइनस थीटा, अब देखेंगे 90 माइनस यानी 88 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखेंगे कि साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो सभी पॉजिटिव रहता है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा।